तो दोस्तों आज मैं आपको प्रोफाइल डोर कैसे बनाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोफाइल डोर कैसे बनाएं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे और सीख पाओगे। तो दोस्तों पहले आप ये देखिए प्रोफाइल का डोर। तो ये हमने कैबिनेट में बनाया है प्रोफाइल का डोर। ये 14 बाई और हाइट में 25 इंची है। तो ये दोस्तों इसी के साथ वाला डोर हमने बनाना है। हमने दोनों साइड के ये डोर बना लिए हैं। अब इन दोनों के साइड का हम माल काट के किस तरह से माल काटा जाएगा और किस तरह से उसको स्क्रू से कसना है वो सब मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उसके साथ ही हमने ये क्रोकरी का भी डोर बनाया है। आप ये भी देख सकते हैं, ये क्रोकरी का ये भी प्रोफाइल डोर है। हमने पहले ही ये प्रोफाइल डोर बना लिए है, लेकिन अब हमारे सिर्फ 2 डोर बनने बाकी है। वही मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि प्रोफाइल का डोर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों प्रोफाइल का डोर बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों ये हमारी प्रोफाइल की लेंथ है। तो दोस्तों इसी के हमने कट करके इसी के जो हमारे 2 दरवाजे रह गए उसको बनाना है। दोस्तों एक दरवाजे का माल तो मैंने पहले ही काट लिया है। तो अब मैं आपको दूसरे दरवाजे का माल काटने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से प्रोफाइल डोर का माल काटे और उसको फिक्स करें एकदम दुनिया में प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। तो दोस्तों ये हमारी स्टेनलेस स्टील की हैंड कटर मशीन है। तो इसी में हम इसको कलम मिलाने वाले प्रोसेस को करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं यहाँ से 45 डिग्री पे। इसकी कलम जो है दोस्तों उल्टी कटी हुई है, तो इसको पहले हम सीधी कर लेते हैं इस साइड पे। तो चलिए दोस्तों इसकी कलम को सीधी कर लेता हूँ मैं इस साइड से हैंड मशीन से, कटर से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड ये हमने कलम सीधी कर ली है। अब दूसरी साइड से हम इसका जो साइज़ है वो नाप लेंगे। तो जो हमारा दरवाज़ा बनना है वो हाइट में जो बनना है 24 इंची 5 सूत और चौड़ाई में जो बनेगा वो हमारा 14 इंची का बनेगा। तो इसको सबसे पहले हम दोनों इसकी साइडें निकाल लेते हैं जो 24 इंची 5 सूत है। तो उसके बाद दोस्तों हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है यहाँ से। इसके बाद हमने इसके एज कोने से लेके हमने यहाँ से मार्किंग कर लेनी है और अपना यहाँ पे हमने निशान लगाना है 24 इंची 5 सूत का। तो 24 इंची 5 सूत का निशान लगाने के बाद दोस्तों अभी तो हमने सिर्फ इसकी कलम जो काटी है इस साइड से काटी है। अब हमने जो कलम काटनी है इसकी ये इस साइड को काटनी है ऐसे करके, ताकि जो इसका फ्रेम एकदम प्रॉपर रेडी होए। तो इसको हम सेट कर लेते हैं इस साइड से 45 डिग्री पे हमने इसको यहाँ पे सेट कर लिया है और हम इस साइड की कलम काट देते हैं। तो दोस्तों इस साइड से भी हमने इसकी कलम को इस तरह से काट लिया है और दोनों साइड की कलम हमारी सीधी तरफ को हो गई है। तो इसको एक बार माप लेते हैं कि हमारा साइज़ कितना कटा है। तो दोस्तों ये पूरा 24 इंच 5 सूत में कट गया हमारा। ऐसे ही हमने इसकी एक दूसरी लेंथ भी काटनी है इसके साथ वाली। तो चलिए उसको भी काट लेते हैं पहले। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसका दूसरी लेंथ भी काट दी है 24 इंची 5 सूत की। तो दोस्तों हमारे ये दोनों पीस हमारे कट चुके हैं। अब बारी है इसकी चौड़ाई वाले पीस की काटने की। तो जो हमारे चौड़ाई में था वो 14 इंची रेडी होने वाला था, तो उसके भी हमने पीस पहले ही 14 इंची के हमने कट कर लिए। अब बारी है इसको फिक्स करने की। तो इसका सबसे आसान तरीका फिक्स करने का मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब इसको फिक्स करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको फिक्स करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ।
तो सबसे पहले इसको फिक्स करने के लिए हम कोई कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम जो करेंगे पीवीसी वाले कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये पीवीसी वाले कनेक्टर है, तो इसकी मदद से हम इसको बड़ी आराम से फिक्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने करना क्या है कि जो हमारी ये ऊपर की लेंथ है इसमें हमने इसको उल्टी करके और इसको हमने इस तरह करके इसके लॉक में इस तरह फंसा लेना है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड से इसके लॉक को भी हमने इस तरह फंसा लेना है। तो अब दोस्तों जो इसकी ये वाली लेंथ है इसको भी हमने इस तरह करके ना दोस्तों इस तरह से लगा लेना है, ताकि ये आपस में देख सकते हैं इसकी कलम एकदम 0-0 मिली है। तो ऐसे ही हमें दूसरे वाले को भी लॉक में फंसा देना है। तो जैसे ही हमारे दोनों लॉक में फंस गए दोस्तों, उसके बाद हमने अब इसकी मार्किंग करनी है जहाँ पे हमने इसके स्क्रू मारने। तो सबसे इजी तरीका इसका मार्किंग करने का, इसको थोड़ा थोड़ा हमने ऐसे आगे को निकाल लेना है। आगे को निकालने के बाद दोस्तों इसके जो आप देख रहे हैं ये जो बीच की सेंटर वाली लाइन है, यहाँ से ही हमने इस तरह मार्किंग कर लेनी है इसमें। ऐसे ही हमने इस साइड की एक मार्किंग इस साइड को कर लेनी है। तो ऐसे ही हमने चारों साइड इस तरह से मार्किंग पेंसिल से करके इसमें हमने आधा इंच की बिट से गुर्जिंग करके फिर हम इसमें स्क्रू कसने का काम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले इसमें गुर्जिंग कर देते हैं हम। तो दोस्तों जैसे ही हमारी इसमें गुर्जिंग हो गई है, अब इसमें हम आधा इंची के स्क्रू कसेंगे। तो आधा इंची की स्क्रू कसते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहले हम। और दोस्तों जब इसको कसेंगे, इसको एकदम इसकी जो जॉइंट है प्रॉपर इसको टाइट करके रखें, एकदम प्रॉपर से मजबूत से पकड़ के रखें, साथ में किसी की हेल्प ले ले उसके हिसाब से। तो इसमें दोस्तों हम ब्लैक स्क्रू कसने वाले हैं आधा इंची के। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ है इसकी, इसको ध्यान रखना है कि इसकी कलम जो प्रॉपर मिली हुई होनी चाहिए। अगर कलम में फर्क आएगा दोस्तों, जो इसके अंदर शीशा पड़ेगा उसमें उसकी सेटिंग नहीं बैठती, फिर ज़्यादा गड़बड़ी होती है। ऐसे ही दोस्तों हमने इसके जो चारों साइड है इस तरह से हमने इसके अंदर स्क्रू कस लेने हैं होल कर करके। तो दोस्तों मैं तो इस तरह से प्रोफाइल के पल्ले चलाता हूँ, अगर आप किस तरह से चलाते हैं वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे भी आप तब प्रोफाइल के डोर को चलाते हैं। तो दोस्तों हमने इस साइड से इसको फ्रेम को जोड़ लिया है, तो काफ़ी मजबूत होता है ये पीवीसी वाले कनेक्टर भी। हमने इस तरह से इसमें ये मार्किंग करके स्क्रू लगा ली है और इस साइड भी हमने मार्किंग करके ये स्क्रू लगा ली है दोस्तों। अब बारी है हमारी इस साइड की पीस को जोड़ने की। तो उसके बाद दोस्तों हमारा प्रोफाइल का दरवाजा जो है पूरा ही रेडी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस साइड का भी हम इसमें जोड़ लेते हैं। तो सबसे ईजी तरीका जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसके जो कनेक्टर है इसमें लगा लेने हैं हमने इसको इस तरह से करके, और दूसरा वाला भी हमने इसमें लगा लेना है। और फिर दोस्तों हमने इसको इसके अंदर बड़ी इजी और आसानी तरीके के साथ इसमें इसके अंदर लगा लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं प्रोफाइल का पल्ला एकदम दुनिया में बना है 0-0। अगर आप भी इस मशीन से प्रोफाइल का पल्ला बनाते हैं तो कमेंट करके बताएं दोस्तों किस तरह से बनाते हो आप लोग। तो सेम प्रोसेस दोस्तों इसमें भी हमने यही करना है। इसमें जो हमने है पेज को गुज्जिस करने के लिए यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। इसके सेंटर में हमें मार्किंग करनी पड़ती है, तो आप अंदाजे से भी कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है इसको लगाना। तो दोस्तों हमने इसके सारे स्क्रू कस लिए हैं दोस्तों। कुछ स्क्रू हमने छोड़ दी है ये कसने वाले, क्योंकि दोस्तों हमारे जो स्क्रू है
आधा इंची वाले हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। तो इसको हम प्रॉपर कल स्क्रू से कसेंगे। तो दोस्तों अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि इसमें जो है सबसे मेन डड्डू कब्जे को कैसे गलाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके निशान लेने के लिए दोस्तों हमेशा अगर आप कोई भी प्रोफाइल का पल्ला बनाते हो दोस्तों, चाहे उसमें लोहे वाले कनेक्टर लगाओ या पीवीसी वाले कनेक्टर, तो दोस्तों जो इसकी ये दोनों साइड है यहाँ से हमेशा उसको 4.5 इंची या फिर 4.25 इंची में निशान जरूर लगाए। अगर आप उससे पीछे लगाएंगे निशान तो जो उसका जो पीछे ये कनेक्टर जो हमने लगाया है ये कब्जे के ऊपर आ जाता है, फिर कब्जा सेट नहीं बैठता, फिर पूरा पल्ला हमें दोबारा बनाना पड़ता है। तो उसके बाद हमने 4.25 हम यहाँ से लेके चले, उसके बाद हमने यहाँ से 7 सूत निशान लगा दिया, 4.25 यहाँ से दोस्तों, फिर हमने 7 सूत लगा दिया। तो इस साइड से भी हम दोस्तों इसमें 4.25 इंची निशान लगा लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसमें 7 सूत का निशान लगा लेते हैं। तो ये निशान लगाने के बाद दोस्तों हमने इस निशान पे हमने ड्रिल मशीन की मदद से इसमें एक स्क्रू से होल कर लेना है। अब ये होल क्यों करना है ये भी दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें ये होल हो गया, दूसरे वाले में भी हम होल कर लेते हैं। तो इसमें भी हमने दोस्तों होल कर लिया है। और दोस्तों अब आते इसके कब्जे गलाने के लिए। दोस्तों फिर कब्जे गलाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये डड्डू कब्जे के लिए दोस्तों, ये प्रोफाइल के पल्लों में गलाने के लिए ये अलग से बीट आता है। एक बीट होता है जो नॉर्मल जो हम लकड़ी में कब्जे गलाते हैं, लेकिन ये जो बीट है ये स्पेशल एल्यूमिनियम के पल्लों के लिए डड्डू कब्जे गलाने का काम करता है। तो इसकी मदद से हम इसको कब्जे को गला लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस साइड भी और इस साइड भी कब्जे को गला लिया है। तो आपको पता लग गया होगा डड्डू कब्जा किस तरह से गलाया जाता है। तो अब दोस्तों इसमें कब्जा कस के इस पल्ले को हम हैंग कर देते हैं। तो दोस्तों इसके हमारे कब्जे लग गए हैं। अब बारी है इसके दरवाजे को टांगने की। तो दोस्तों आपको पता तो लग गया होगा कि प्रोफाइल का दरवाज़ा किस तरह से बनाया जाता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो में आप लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों इसको दरवाजे को पहले हम टांग देते हैं। तो चलिए इसको दोस्तों दरवाजे को भी हम टांग देते हैं। जो दरवाजे जो टांगा जाएगा दोस्तों, ऊपर से हम 1 सूत का गैप रख के और कब्जे की साइड से हम 1 सूत का गैप रख के इसको दरवाजे को टांग देंगे। तो इसकी दोस्तों सबसे पहले ये पॉलिथीन रिमूव कर लेते हैं पन्नी, क्योंकि जब दरवाज़ा बंद होगा तो इसमें ये अड़ेगी। तो इसकी पन्नी हम उतार लेते हैं पहले सारी। अब दोस्तों इसके हम पेचकस के साथ इसकी एडजस्टमेंट की सेटिंग कर देते हैं प्रॉपर। तो फाइनल दोस्तों हमारे जो है दरवाजे लग गए दोनों। ऐसे ही हमने इसके साथ वाले बॉक्स के भी दरवाजे बना देने हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो करते हैं एंड। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको आती रहे।